राजा जनक को उसके प्रश्न के समाधान में कहते हैं कि हे राजन, यहाँ एक चैतन्य के अतिरिक्त, एक साक्षी के अतिरिक्त, एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं है। और वह तुम स्वयं हो, वह प्राप्त करने की चीज नहीं, तुम्हारा प्राप्त स्वरूप। इसका निश्चय करना ही समाधि है या मुक्ति है। करने का भाव मन में लाना ही ये बंधन का कारण है। इसलिए तुम अपने को निश्चय करो कि तुम कर्ता नहीं, केवल साक्षी। जब तुम अपने मन में कर्ता भाव ले आते हो तो फिर साक्षी भाव छुप जाता है और वो कर्ता भाव तुम्हारे लिए बेड़ी बन जाता है, बंधन हो जाता है। बंधन तो बंधन है। चोर को चाहे स्वर्ण की जंजीर से बांधा जाए, चाहे चांदी की जंजीर से बांधा जाए, चाहे लोहे की जंजीर से, पर जंजीर जंजीर है, बंधन बंधन है। ये सतोगुण ये स्वर्ण की जंजीर है, ये रजोगुण चांदी की जंजीर है और ये तमोगुण लोहे की जंजीर है। तो ये तीनों ही बांधने वाले हैं। तमोगुण भी जीव को बांधता है आलस्य प्रमाद में, रजोगुण भी जीव को बांधता है प्रवृत्ति में, और ये सत्वगुण भी बांधता है आनंद। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठना है। निस्त्रय गुण निभावार्जुन। ये तीन गुण, तीन वेद जीव को संसार में ही बांधते हैं। वो चाहे स्वर्ग के साधन बने कि वैकुंठ के साधन बने कि कोई और किसी पद के, इंद्र पद के साधन हो कि ब्रह्मा विष्णु पद के साधन हो, पर ये सब बंधन रूप है। इसलिए कर्ता भाव को मन में से हटाकर वहां पर साक्षी भाव, दृष्टा भाव को स्थापित करो। जब दृष्टा भाव अंतःकरण में स्थापित हो जाएगा, कर्ता भाव हट जाएगा, और कर्ता भाव हट गया तो फिर ना बंधन है ना आवागमन है। ऐसा तुम अपने रूप को समझो। यदि अहंकार से मुक्त होना है तो जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। उसी स्वीकार में तुम पाओगे कि अहंकार ऐसे मिट गया जैसे प्रकाश होते ही घना अंधकार हो जाता है, कभी था ही नहीं। तो जीव का अहंकार ही बंधन का कारण है, और जब तुम अपने को साक्षी भाव में स्थित कर दोगे, दृष्टा भाव में स्थित कर दोगे, तो तुम्हारा कर्ता भाव भी नष्ट हो जाएगा और वो अहंकार भी शून्य हो जाएगा, और तुम अपने को शांत अनुभव करोगे। क्योंकि जो उसे शक्ति देने वाला तत्व था वह हट गया। जब कर्ता का भाव गिर जाता है तो चिंता, भय, दुख, बीमारियों की समाप्ति हो जाती है। तो ये कर्म में जो बल देने वाला था, आगे बढ़ाने वाला था, शक्ति देने वाला था अहंकार। मैं ये करूँगा, मेरे द्वारा ये होगा, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। तो ये जो कर्तापन
को प्रेरित करने वाला था अहंकार। जब अहंकार समाप्त हो गया तो फिर उसके अंदर कर्ता भाव भी शांत हो जाता है और फिर यह परम आनंद में स्थित हो जाता है। लेकिन ये अहंकार हटता नहीं है, इसलिए कर्तापन मन में बना रहता है और ये कर्तापन ही बंधन का कारण है। अष्टावक्र जी कहते हैं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, केवल साक्षी बनो। क्या करना है हमको? अब तुम्हें ना कोई सतोगुणी कर्मों में अहंकार करना है कि इतना ये मैंने यज्ञ तप तीर्थ कर लिया, इतना दान धर्म कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, इतना मैंने चक्र भेदन कर लिया, मैंने कुंडलिनी जागृति कर ली है, मैं षट चक्रों के ऊपर निकल गया हूँ। ना, ये अहंकार भी मन से निकाल दो। न तुम सतोगुण के अंदर अहंकार करो, न रजोगुण में अहंकार करो, न तमोगुण का दुख मनाओ। तुम अपने को केवल बस साक्षी जानो, केवल दृष्टा जानो। एक बात ही साध लो, साक्षी, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कर लो। सच्चा सद्गुरु अगर मिलेगा तो तुम्हें कर्म के जंगल में नहीं उलझाएगा। सच्चा सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हें बस एक ही बात में स्थित करेगा और वो है केवल साक्षी भाव। साक्षी भाव में अगर दृढ़ हो गए तो फिर कोई भी साधन की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये जान लिया कि ये ज्ञान मार्ग सत्य है या मेरा गुरु सत्य है, तो तुम्हें फिर कोई साधन करने की जरूरत नहीं। तुमने अपने मंजिल को पा लिया, बल्कि पाना कहना भी उचित नहीं। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तुम पहले से ही स्थित हो और जिसे तुम पाना कहते थे, तो जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम स्वयं ही हो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। करना खत्म, पाना खत्म, जानना खत्म, देखना खत्म। जिसको पाने के लिए देव दुर्लभ शरीर मिला था उसे पा चुके हो, जिसके करने के लिए देव दुर्लभ शरीर मिला था उसे कर चुके हो, जिसे देखने के लिए देव दुर्लभ शरीर मिला था उसे देख चुके हो, जिसका अनुभव करने के लिए शरीर मिला था उसका अनुभव कर चुके हो। अब तुम्हें देखने को, करने को, जानने को कुछ बाकी नहीं है। बस एक बात मन में दृढ़ हो जाए कि मैं केवल दृष्टा हूँ, केवल साक्षी हूँ, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आश्चर्य है कि जो तुमने नहीं किया तुम उसके भी कर्ता बन जाते। बस भूल क्या हो रही है कि जो करना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं, अनादिकाल से आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। जिसे अंधा कुछ देख ही नहीं सकता, वो काले और सफेद की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सूर्य के रंग की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो आंख ही नहीं है। तो कैसे देखेगा? वो नहीं देख सकेगा। तो तुम्हारे पास भी करने का कोई औजार ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, कोई यंत्र ही नहीं है। तुम मात्र देखते आ रहे हो, देखते ही रहे हो। तुमने एक छोटा सा बीज देखा, बोकर भी देखा और देखते 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 उसमें पत्र, डालें, शाखा प्रतिशाखा, पुष्प, फिर फल, देखते देखते
इतना परिवर्तन आया। पर विचारो तुमने क्या किया? तुमने उसमें से खींच खींच कर डाली नहीं निकाली, कि पत्ते नहीं निकाले, कि तुमने फूल नहीं खिलाए, कि तुमने अपना फल बनाए। बस तुम केवल देखते रहे। पेट में भोजन जाता है, सोचो कौन इसे पीस रहा है अंदर, कौन इसे गर्म कर रहा है, कौन इसे रक्त बना रहा है, कौन इसका विभाजन कर रहा है, सार को रखकर असार को हटा रहा है। तुमने क्या किया इसके लिए? श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, तुम क्या करते हो? कुएं से पानी खींचते हैं तो बाल्टी रस्सी को नीचे छोड़ते हैं, पानी भर जाता है बाल्टी में और उसको खींच खींच कर ऊपर ले आते हैं, फिर डालते हैं। तुम इस श्वास रूपी यंत्र को क्या चलाते हो? अंदर कितना खींचना है, बाहर कितना छोड़ना है, अंदर कितना रखना है। विचारो क्या किया है तुमने आज तक? केवल पराई वस्तु को अपना करके अहंकार किया, परधर्मो भयावह। बस यही संसार बंधन का कारण है। करना तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा धर्म नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, ऐसे तुम्हारे में कर्म और कर्ता भाव नहीं। तुम केवल साक्षी हो, केवल साक्षी। तुम झूठा अहंकार मत करो कि मैंने मकान बनाया, कि मैंने फैक्ट्री चलाई, कि मैंने बच्चे बनाए, मैंने भोजन बनाया। ना, ये प्रकृति से हो रहा है। ये तुम्हारे हाथ प्रकृति का अंग है, तुम्हारी आंखें प्रकृति का अंग है, तुम्हारी वाणी प्रकृति का अंग है, तुम्हारा शरीर प्रकृति का अंग है, ये श्वास प्रकृति का अंग है, ये पैर प्रकृति का अंग है, ये लिंग प्रकृति का अंग है, ये संतान प्रकृति का अंग है। तुम झूठा अहंकार मत जोड़ो कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा। यही महापाप नहीं। असत्य सम पातक पूजा, ये असत्य बोलना अपनी चीज नहीं है, चीज किसी दूसरे की है और फिर भी कहते हो कि ये तो मेरी है, मैं इस